फतेह, विजय, शादमानी, दौलत मेरी बांधी है। मैंने सारी दुनिया को फतेह कर लिया। पृथ्वी, आकाश और पाताल में मेरी जय जयकार हो रही है। सभी देवता, यहाँ तक कि दुनिया का हर एक इंसान अब मेरी भक्ति करेगा। हर कलम हरकत करेगी। अब मेरी तौसीफ में हर जुबान मशरूफ होगी। अब मेरी तारीफ में मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का। द्वार पर होगा पहरा मेरे श्री भगवान का। मगर ये कोमल अंगना कौन? ये मृगनयनी कौन? मूर्ति ये संगे मरमर की कहां से आ गई? तलवार चंद्रहास भी जिसके सामने शर्मा गई। रूप की राशि नजर पड़ते ही मन को भा गई। पूजा करूंगा इसकी मैं अगर मुझे ये अपना गई। कानों को अपवित्र करने वाला ये दुर्वाक्य किसने उच्चारण किया? उसने, जिसे किसी के मुखमंडल की अशांत कृति ने अशांत कर दिया हो। मुझसे अधिक भी है कोई अशांत इस संसार में? वही जो दिल गवा बैठा है प्यार के बाजार में। स्वर्ग के पट खुल गए जब नेत्र खोले आपने। दो कटारे तान ली है रूप के प्रताप ने।
मुझ तपस्विनी के लिए अपशब्द बोले आपने, कान अपवित्र किए हैं मेरे तुम्हारे पाप ने। आखिर तुम हो कौन? मैं कृषि कन्या हूँ, सिमरन में कर रही हूँ, जीवन आधार का साधन बना रही हूँ, शुद्ध प्रेम प्यार का श्री विष्णु जी का जप करती हूँ, और वेदवती नाम मेरा। मन में बस यही इच्छा है कि हो पति प्रभु विष्णु भगवान मेरा। विष्णु तेरा निकल जाए तो चारों बुझाएं तोड़ दूं, एक नजर जो देखे तुझको तो नेत्र उसके फोड़ दूं। नैन नारायण के फोड़े तेरी क्या औकात है, वो करे संकेत तो बाजी तेरी मात है। सौंदरी, कभी नारायण को देखा भी है? भोली बाला, क्यों सुनी सुनाई हस्ती के लिए, क्यों अपनी जान गंवा रही हो? कुंदन जैसी काया को क्यों मिट्टी में मिला रही हो? बनम्मा की बनाई हुई सृष्टि में मेरे बराबरी का कोई ताजदार नहीं। मेरे रुतबे को पहचान और मेरे साथ चल। मैं तुझे दिल के मंदिर की देवी बनाऊंगा और अपनी सब रानियों की तुझे सरताज बनाऊंगा। इस तरह की मूर्खता बेसूद है तेरे लिए, संपत्ति सुख मेरे यहाँ मौजूद है तेरे लिए। तेरी सेवा के लिए सब दासियां हैं, सब बांध है, तेरे लायक की जो चीजें बस मेरे पास है। वही पूजा, वही जब तक, वही है आसरा मुझको। अगर है रोग ये जीवन तो विष्णु है दवा मुझको। मैं उसकी प्रेम की चौसर पर अपना सब कुछ हार बैठी हूँ, मैं उसी को ही पति अपना दिल में धार बैठी हूँ। मैं रावण हूँ सुन वेदावती, तू और की ओर सुनाती है, खंजर तलवार से न डरकर तू ज्यादा बात बनाती है। यहाँ कब तक खाक उड़ाएगी, क्यों जीवन व्यर्थ गवाती है? लंका के राजमहलों में क्यों चांदनी नहीं बिछाती है? ओहो, तो तुम ही हो 6 शास्त्र और 4 वेदों के ज्ञाता रावण। हाँ भद्रे, चर अचर सब कांपते हैं मोक्ष बलि के नाम से, स्वर्ग भी है लज्जित मेरी लंकापुरी के धाम से। लेकिन तुझे मेरे रुतबे मेरी शान का कोई ज्ञान नहीं। आग बल बुद्धि में मुझसा कोई शूर दाता और दानी नहीं। मुझ में जो गुण है ना विष्णु में तू पाएगी, जीवन खोकर यूं बता आखिर को तू पछताएगी। ओह पापी, तुम मेरी नजरों से दूर हो जा और मुझे नाहक ना सता। मैं 100 बार कह चुकी हूँ, अगर ये शरीर अर्पण होगा तो केवल भगवान विष्णु को। भगवान अब विष्णु भी भगवान। हरि नदान, मेरे पांव में तो इंद्रपुरी के देवी और देवता भी सर झुकाते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते थे, तुम्हारे अभिमान को बढ़ाकर तुम्हारा सर्वनाश करना चाहते थे। सर्वनाश मेरा सर्वनाश। सुनो पगली, सब देवता मैंने कैद किए, क्या विष्णु जी को जानता हूँ, सबसे बढ़कर सबसे चढ़कर अपना रुतबा मानता हूँ। बांधा है कौन पलंग नीचे, नहीं मौत का डर पहचानता हूँ। माहिर हूँ हर एक विद्या पे, शासन सब पर ठानता हूँ। लेकिन
फोन कटन दी सौंदरी क्यों खाक उड़ाती हो? चल चल लंका की पटरानी बन, कंचन के राजमहलों में मुख्तियारे आम महारानी बन। इधर ना मुंह से निकलेगी, उधर खंजर रवा होगा। मैं तब तेरी बनूंगी जब मेरा ना कोई निशान होगा। हाथ में तलवार है, अब रहम को ना याद कर, या बुलाना विष्णु को, या तुम्हें समझ। हाथ जोड़ दो। मैं इस संसार को शक्ति सत्य बन के दिखलाऊंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी और मिटकर तेरी हस्ती मिटाऊंगी। मैं अपने क्रोध की अग्नि से पहले आप जल बुनकर जलाने को तेरी लंका। मैं सीता बन के आऊंगी, मैं सीता बन के आऊंगी, मैं सीता बन के आऊंगी। मुझे अफसोस है देवी, मेरी खातिर आपको अपने प्राण त्यागने पड़े। जब तक मैं आपसे ऐसा व्यवहार ना करता तो आप मुझे कभी भी ऐसा श्राप ना देती। अब मुझे विश्वास हो गया है, मेरी मुक्ति का रास्ता तैयार हो गया है। भगवान भक्ति से अवतार ले सकते हैं या किसी दूसरे रास्ते से। भोलेनाथ, मुझे आपकी सब बातें याद है, मैं वैसा ही करूंगा जिससे मेरे स्वामी जल्द से जल्द अवतार ले सके। जय सीता भवानी, मेरी मुक्ति की निशानी। जय शंकर। करता हूँ सही है लाइव कमाल लाइव बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सीन। अभी आपने में चोल बना के खाते ने रावण और वेदावती का सीन देखा, गाला पंजा दबा जिसमें रावण का रोल उस तो बाद भी श्री सुमित जी लाइव और वेदावती के रोल में पंकज जी, जो कि बहुत ही उम्दा कलाकार, इन्होंने अपनी कला का पूरा प्रदर्शन किया है और हमें अभी तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दी है। कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। हमारा अगला सीन बिल्कुल तैयार है। सभी राम भगत अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। मेघनाथ शेषनाग का दरबार होगा, जिसमें अंकुश महाजन जी, टंडन जी और ललित जी सुलोचना के रूप में पंकज जी, जो कि अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। सभी कलाकार कुछ ही मिनटों में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सभी राम भगत अपना अपने स्थान पर बैठने की कृपाता करें और हमें कुछ समय दें। तैयारी करने में कुछ समय जरूर लगता है, इसलिए आप आराम से बैठें और पंडाल में स्वच्छता का ध्यान रखें। कोई भी खा के इधर उधर कागज या कोई चीज ना फेंके, ताकि हमारे हर साल की तरह इस बार भी हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पंडाल को साफ के स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जय श्री राम।
सीन देखने जा रहे हैं। शेषनाग का दरबार, जिसमें अंकुश महाजन जी और समीर टंडन जी, ललित जी सूचना के रूप में, पंकज जी, और इसके बाद बहुत ही जल्द बहुत ही सुंदर सीन श्रवण कुमार का भी आप देखेंगे, जिसमें कलाकार हैं हमारे विक्रम विक्की जी। श्रवण कुमार का रोल देखने योग्य है। सभी महिला निवासी दुकानदार भाई जल्द से जल्द यहाँ पंडाल में पहुंच जाए। हमारे चीफ डायरेक्टर श्री राम जगी जी ने सभी कलाकारों को बहुत ही उम्दा कला सिखाई है। 2 महीने समय लगा है, जबकि शेर से वो थोड़ा सा साज है, फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करके कलाकारों को निखारा है, उनकी कला को निखारा है। इसलिए आप सभी राम भगत यहाँ अपने बच्चों मित्रों के साथ यहाँ पंडाल में पहुंचने की कृपालता करें। जय श्री राम। जय शंकर, जय शंकर। मैं यहाँ पंडाल में देख रहा हूँ स्टेज पर। कल भी मैंने अपने राम भक्तों से निवेदन किया था कि जो भी मोटरसाइकिल स्कूटर है वो बाहर कृपा करके ले जाएं, ताकि राम भक्तों को खड़े होने के लिए और बैठने के लिए स्थान मिले। ऐसे रश ना डाले। मैं अपने जो हमारे दोस्त के आए हुए हैं सज्जन, उनसे निवेदन करूंगा कि उनको प्यार से समझाकर उनके मोटरसाइकिल बाहर लगवाएं। धन्यवाद। पूरी पेटी लिया कर देने ही यार देने भेजे ऐसा नहीं है। कल्ला है कि हो गया हमारे पुलिस प्रशासन के जो भी सज्जन आए हुए हैं वो कृपा करके यहाँ मंच पर पीछे आए। जो भी हमारे पुलिस कर्मचारी जिनकी यहाँ ड्यूटी है तो कृपा करके यहाँ मंच के पीछे आए। धन्यवाद। हमारे चेयरमैन श्री के.एस. बेदी जी और उनके पुत्र वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो हमारे सभी राम भगत स्वागत के योग्य है। हम सबका अभिनंदन करते हैं और एक निवेदन भी करते हैं कि पंडाल में शांति बनाए रखें, ताकि हम अपना काम पूरी निष्ठा और लगन से कर सकें। शेषनाग दरबार जिसमें अंकुश महाजन जी, समीर टंडन जी, ललित जी,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਲੈ ਤੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਨਾ और रामलीला ग्राउंड में 2 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनकी भी गाड़ियां हैं कृपया वो साइड पर लगाएं, बाहर लगाएं। हेलो हेलो हेलो। और जो मोटरसाइकिल वगैरह खड़े हैं वो भी उनके स्थान पर लगाया जाता है। जो 2 गाड़ियां खड़ी हैं या मोटरसाइकिल स्कूटर खड़े हैं वे सारे बाहर खड़े करें, बाहर जहाँ उनकी जगह वहाँ खड़े करें, यहाँ से निकाल दें। धन्यवाद। और पुलिस वाले भाइयों से मैं बेनती करूंगा कि गेट पर आकर वो अपनी अपनी ड्यूटी दें। पुलिस वाले भाई मेरी बात को सुनते हो तो अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाए। धन्यवाद।
श्री राम, सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें। हमारा सीन बिल्कुल तैयार है। शेष नाग का दरबार जिसमें इंद्र जी अपनी रक्षा के लिए मेघनाथ जी से बचते बचते हुए पहुंचेंगे। सीन बिल्कुल तैयार है। सभी राम भक्तों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम। कपड़ा खराब करना कपड़े बैग बिल्कुल तैयार है। शेषनाग के रोल में अंकुश महाजन जी, मेघनाथ के रोल में सुमित टंडन जी, इंद्र के रोल में आपके सामने ललित जी बहुत ही अच्छे स्वरूपों में तैयार हैं। हमारे कलाकारों की बहुत अच्छी मेहनत आपके सामने देखने को मिलेगी। सुलोचना के रूप में जल्दी से जल्दी मंच पे पहुंचने की कृपालता करें। पंकज जी, हमारा सीन बिल्कुल तैयार है। सभी राम भक्तों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हले 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 नहीं आना, रावण नहीं आऊंगा।
यूट्यूब पे भी हैगा उत्ते वीडियो डिलीट कर भी पैनी है जो यूट्यूब पे कर देना सब्सक्राइब ले हेलो हेलो जय श्री राम जो मर्जी है रावण भी नहीं है वो ने मेरे को बता कल की वीडियो ठीक है तेरी कल अज बड़ी शानदार बनता है लाइव चलता पे संविधान भगत अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सीन बिल्कुल तैयार है। सभी कलाकार मंच पर पहुंच चुके हैं। विष्णु का दरबार जिसमें विष्णु के रोल में हमारे अंकुश महाजन जी, सूर्यनाथ के रूप में पंकज जी, मेघनाथ के रोल में हमारे सुमित टंडन जी, हेलो हेलो बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हेलो हेलो बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। कहो मंत्री जी, नाक लोक में सब तरह से आनंद से तो है। सब आपकी कृपा है महाराज, प्रजावासी आपकी तरह से सुखी है। कौन? देवराज इंद्र? और इस हालत में? कहिए देवराज, आखिर बात क्या है और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या बताओ महाराज, नानक अत्याचार बहुत बढ़ गया। काली उसने कुएं को हराकर लंका पर अपना अधिकार कर लिया है। लोग, सूर्य लोक और ब्रह्म लोक को भी जीत लिया है। अग्नि, वरुण और पवन जैसे महाशक्तिशाली देवी देवताओं को भी अपने बस में कर लिया है। और उसका बेटा मेघनाथ हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है महाराज, पीछे पड़ा है। ऐसो इसरत की खत्म, अब जिंदगानी हो चुकी।
राक्षसों की राजधानी में अब राजधानी हो चुकी। शेषनाग अब छोड़ आसन, शीघ्र ही इम्तियाज दे। सब देवता बंदी हुई, मेरी भी हानि हो चुकी। देवराज मत घबराओ और ऐसे समय में वीरे को मत गवाओ। तुम हमारी शरण में आए हो, हम तुम्हारे और देवताओं के बदले गिन गिन कर लेंगे। तुम्हारी शान मान रखने को मैं तन मन धन लगा दूंगा। मैं इंद्रपुर चढ़ाने की शत्रु को अभी सजा दूंगा। इस तरह से हार होती है, यह दुश्मन को बदला दूंगा। इकबाल समर की भूमि में मैं प्रलय कर दिखा दूंगा। शान बचे की मेघनाथ को भूल गए, प्राण गंवाए थे जिसने वो शेषनाग को जान गए थे। लड़ने से वो मिटने को तैयार हुआ, कोई लोग नहीं था प्यार का। वो पितृ भक्त आज्ञाकारी खुद राम मेघनाथ मायावी इंद्रजाल, रावण का बेटा है भोकाल। इस तरह से बढ़ जाकर होते अबलाओ। इस बार तुम्हारा वास्ता किसी कायर या बुज़दिल से नहीं पड़ा, बल्कि रावण पुत्र मेघनाथ से पड़ा है। परंतु मैं आपको छेड़ना नहीं चाहता, बल्कि मित्र बनाना चाहता हूं। यदि आप इस कायर इंद्र को मेरे हवाले कर दे और राजकुमारी सलोचना का हाथ मेरे हाथ में दे दे, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी नागराज। खामोश रावण पुत्र मेघनाथ, खामोश। शेषनाग ऐसी बातें सुनेगा आदि नहीं। इंद्र हमारी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बाकी रही तुम्हारी दूसरी बात, तो कान खोल कर सुन लो। नागलों की राजकुमारी का हाथ तुम जैसे कायर के हाथ में हरगिज नहीं दिया जा सकता। और अपनी जान बचाकर यहाँ से अभी भाग जाओ और व्यर्थ में मेरी क्रोध की अग्नि को मत भड़काओ। मालूम होता है कि तुम अपने जीवन से बेजार हो चुके हो नागराज। आज चारों तरफ लंकापति महाराज रावण की जय जयकार हो रही है और उनके नाम का डंका बज रहा है। ऐसे प्रतापी राजा का संधि बनाकर मैं तो तुम्हारे नाम को 4 चांद लगाना चाहता था,
परंतु ऐसा लगता है इस कायर इंद्र ने तुम्हें भी कोई उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रखी है। याद रखो नागराज कि मेघनाथ जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे प्राप्त कर ही लेता है। जो मांगने से ना मिले उसे बलपूर्वक छीन लेता है। भुजा के बल से अगर चाहूं तो उधम में सा मचाऊं मैं, जमीन को लड्डू पल में समुद्र को सुखाऊं मैं। अगर चाहूं तो आकाश को जमीन पर लाऊं मैं, स्वर्ग के राजा इंद्र को पकड़ कैदी अपना बनाऊं मैं। ओ नादान छोकरे, इतना अभिमान मत बना बातें, जो होगे रण में देखा जाएगा। देख लूंगा वीरता तेरी जब तू सन्मुख मेरे आएगा। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा नागराज, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, 2 हाथ देख और 2 हाथ दिखा। मैं महाबली लंकापति रावण का पुत्र प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने कैदी इंद्र को तो यहां से लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, और देखते ही देखते इस भरी सभा में से राजकुमारी सलोचना को भी हर कर ले जाऊंगा। ओ नादान छोकरे, पहले तू अपनी सोच, बाद में इंद्र और सलोचना का जिक्र कर। ना वही माइक चलता है, माइक कैच करता है। देखा जाएगा। डर के आओ, मेरे सन्मुख आओ। फिर भाग के मेघनाथ, कहाँ छुप जाते हो तुम? मेरी शक्तियों का तुझे कोई अंदाजा नहीं होगा। खामोश दुष्ट, खामोश। तुझको तो पहले ही मैंने घर से बेघर किया और फिर मेरे सामने आया, ना कुछ दिल में डर किया, बाद में दूंगा नहीं। ये सत्य भाषण मान लो, बांध लूंगा मैं, ये दिल में नीचे मान लो। जय शंकर, जय शंकर, बम बम भोलेनाथ। गुरु
नरेश कुमार, तुम धन्य हो। तुम्हारी इस वीरता को मैं 100 बार प्रणाम करती हूँ और पते रूप में आपको पाकर मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। दासी को चरण चिन्हों में स्वीकार कीजिए नाथ। उठो देवी, उठो। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। लेकिन तुम्हारे पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए मुझे इसी समय तुम्हारा हरण करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो देवी? मैं तो आपकी दासी हूँ नाथ, इसमें भला पूछने की क्या बात। ओह कुल कलंकने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान क्यों ना कट गई। हे भगवान, क्या क्या यही सुनने के लिए मुझे जीवित रखा था। पिताजी, सांबर की रीत सदैव हमारे यहाँ चली आई। अगर मैंने उसे निभाया तो भला क्या बुरा किया। आप तो मुझे कायर के गले डालना चाहते थे। जो अपनी रक्षा न कर सका मैं हमारे शरण में चला आया, वह भला मेरी क्या रक्षा करेगा। चल दूर हट चंडालनी। जो अपनी गंदी जुबान से मुझे पिता कहा। नागराज, ये मत भूलो कि सलोचना अब आपकी बेटी के साथ साथ मेरी पत्नी भी है, और इसकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। खामोश अभिमानी छोकरे, खामोश। अपनी औकात को मत भूल। वक्ती तौर पर मुझे हराकर इतना मत फूल। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे रोदा है जहां। एक माटी की इमारत, एक माटी का मकान। सन एक गारा है और इसमें और ईंटें हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है ये दया आसमानी ख्याल। और जोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर रह जाएगी। इस धोखे में मत रहना नागराज कि मेघनाथ को मारने वाला अभी तक इस जहान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मुझे ब्रह्मा का वरदान है, वही इंसान मुझे मार सकेगा जो 14 वर्ष तक शादीशुदा होते हुए भी जती सती रहे। यहाँ तक कि जिसने 14 वर्ष तक अन्न और नमक को हाथ तक ना लगाया हो, तो ऐसा होना नामुमकिन है नागराज, नामुमकिन। केवल जंगली फल फूल खाकर अपना गुजारा करे, ऐसा कोई मायका लाल नहीं। ऐसी बात से मुझे मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। तो सुन पापी, मैं त्रेता युग में अवधपति महाराज दशरथ की रानी सुमित्रा की कोख से पैदा होकर लक्ष्मण नाम से अवतार दूंगा और तेरी ये तमाम शर्तें पूरी करके ही अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। तो मैं इसे वरदान समझूंगा पिताश्री। आखिर ससुर भी तो पिता के सम्मान होता है। पिता के हाथ से
पुत्र की मृत्यु, इससे बढ़कर उपकार और मेरे लिए क्या होगा। अच्छा, तो अब हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करें और हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें। इंद्र, इधर आओ। इंद्र, चलो चल। जय शंकर। ओम नमः भोलेनाथ। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर सीन, शेषनाग का सीन अभी आपने देखा। हमारे कलाकार सभी राम भगत बैठे रहे। अगला सीन हमारा शरण कुमार का होगा और उसके पहले एक छोटा सा सीन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रावण का वायु का पंखा। सभी राम भगत बैठ जाए और उसके बाद हम आपको बहुत जल्दी शरण कुमार का सीन दिखाने जा रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आज हमारे बीच एबीएस फूड एंड बेवरेज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रशांत गंभीर जी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी एवं मां अन्नपूर्णा प्रबंधक कमेटी की ओर से यहाँ पहुंचने पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो मंच पर आए और न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भगवंत प्रभाकर जी को, हमारे दर्शन लाल महाजन जी को और सभी कमेटी के सदस्य को बेनती करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रशांत गंभीर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मीडिया इंचार्ज भी हैं पंजाब के, श्री प्रशांत गंभीर जी का हमारे मंच पर आने पर सभी कमेटी की ओर से इनका हार्दिक स्वागत है। अब मैं सबसे पहले हमारे नवयुवक सभा के प्रधान श्री भगवंत प्रभाकर जी से विनती करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रशांत गंभीर जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करें। जय श्री राम। न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी, मां अन्नपूर्णा प्रबंधक कमेटी के प्रयास के नाल जिहड़ी रामलीला चल रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ शख्सियत आई है श्री प्रशांत गंभीर जी, एक प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट एबीएस एंड बेवरेज के जी डायरेक्टर और अपने इस इलाके के पुराने वसनीक। शहर के विच कोई भी धार्मिक समागम होवे, कोई भी समाजिक समागम होवे, किसी तरह का भी कार्यक्रम होता अज साल की तरह इस बार भी साडे मंच नूं बहुत बड़ा सहयोग इन्हां दा मिलिया। तन मन धन दे नाल हमेशा साडे मंच की सेवा करते हैं, साडा सहयोग करते हैं। इस दे नाल अपने कारोबार के विचों टाइम कट के साडे इस रामलीला दे विच भी आते हैं। अज समा ही सब तो वड्डी जिहड़ी है कीमत समय की है। समा कटना सारे वास्ते बहुत औखा होया। असी अपने सब सहयोगियों बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार कहने हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते। उसका एक कारण अज कारोबार दे विच इंजी दौड़ बंदे की हो गई है कि सारा दिन काम करते करते बंदा शाम को थका टुटिया होंदा है ते घर जाता है तो कई बार मूड नहीं बनता कि मैं अज रामलीला के मेले चला जावां।
लेकिन ਜਿਹੜੇ नहीं भी आ सकते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ और कई साडे साथी अपने परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ इस प्रबंधक कमेटी का पिछले 4-5 साल तो सानू बहुत सहयोग मिलता है इस मंदिर प्रबंधक कमेटी का अज मैंने याद है जी साडे बड़े भाई सुनील ज्योति जी इस मंच नूं साडी इस नवयुक्त कमेटी नूं इत्थे ले आके रामलीला करवाउण दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है उन्हां दा प्रयास ही सी कि असीं इत्थे आ पाए और प्रबंधक कमेटी के सारे जिन्हें मैंबर सभान जिन्हें सहयोगी है उन्होंने खुले मन में साडा स्वागत किया और अज असी एक जिंद एक जान होके इस मंच में चला रहे हैं और साडे जिन्हें भाई इस प्रबंधक मंदिर प्रबंधक कमेटी के है उन्होंने भी बार बार फ्रंट से आने की रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन फिर भी वो पीछे बैठ के पीछे रह के साडा सहयोग कर रहे हैं बहुत बड़ी तरह दिली है नहीं तो अज फोटो का हर एक बंदे शौक है मंच पे आने का हर एक बंदे शौक है लेकिन साडे जिन्ने वीर ने जिन्ने सहयोगी ने सानू पूरा सहयोग भी दिंदे हैं लेकिन साडे ऊपर जिहड़ा उन्होंने ज़्यादा बोझ भी नहीं पै रहा इसलिए अभी सबके धन्नवादी हैं मैं हम बेनती करना ज़्यादा समा ना लेता है क्योंकि अगला सीन तैयार है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ और अगले सीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ज़्यादा समा नहीं लेना ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੰਭੀਰ ਜੀ सब तो पहला एक जयकारा लगावांगे दोनों हाथ ऊपर करके जयकारे का जवाब पूरे जयकारे देना बोल सियापति रामचंद्र महाराज की बांके बिहारी लाल की पवन पूत हनुमान की जयकारा वीर बजरंगी आज प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के नाल न्यू नवयुक्त रामलीला कमेटी वालों लगभग पिछले 60 साल तो लगातार जिहड़ा रामलीला का आयोजन किया जा रहा ये अपने आप दे विच एक खुशी का उत्साह का पात्र है ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ साडे प्रभु श्री राम जी का पूरा जीवन काल रामलीला के माध्यम के नाल तुहाडे विच दिखाते हैं तुहानू दिखाते हैं प्रभु श्री राम ने कल का संदेश दिता सी मानव का रूप धारण करके एक संदेश दिता लोगों नू कि एक भरा दा दूजे भरा दे प्रति की फर्ज है एक पुत अपने प्यो के प्रति की फर्ज है एक पत्नी का अपने पति के प्रति की फर्ज है ये सारा रामलीला के माध्यम के नाल तुहानू दिखाया जाता है ताकि जेड़े साडे नौजवान है साडा समाज है वो प्रभु श्री राम के चरणों के नाल जुड़िया रहे जो प्रभु श्री राम ने मानव का जीवन लिया ताकि संसार का कल्याण होवे ये सनातन धर्म जेड़ा है ये शांति का प्यार का एक संदेश दिंदा है तो मैं ज्यादा समा नहीं लवांगा क्योंकि कलाकारों ने बड़ी मेहनत की है मैं देखता सी कि लगभग पिछले 1.5-2 महीने तो ही प्रधान जी के आशीर्वाद के नाल जिहड़ा कि रिहर्सल शुरू हो जाती है रिहर्सल के राही सीखना फिर कलाकारों ने परफॉर्म करना ये अपने आप दे विच बहुत ही मेहनत है किसी कवि ने इन्हां कलाकारों के लिए मंच के लिए 2 शब्द कहे कोई काम सौखा नहीं होता जदों असीं किसी काम के पीछे पै जाते हैं और उसदे लई मेहनत करते हैं ईमानदारी दिखाने तो काम सफल हो जाता है किसी कवि ने कहा है कि देखने वाले
बीच में वृक्ष को देख लेते हैं, देखने वाले बीच में वृक्ष को देख लेते हैं, खोजने वाले आग में भी पानी को खोज लेते हैं। नामुमकिन या चमत्कार जैसा कुछ नहीं, लोग अपनी सोच से किस्मत को जीत लेते हैं। और एक अच्छी सोच के नाल प्रभाकर साहब ने, सियाल साहब ने, इन्होंने पूरी टीम ने हर साल रामलीला का आयोजन करते हैं। तो मैं प्रभु श्री राम के चरणों में अरदास करता कि हे सच्चे पातशाह प्रभु श्री राम, ये मंच तुहाडा है, इन्होंने अच्छी सेहत दो, इन्होंने अच्छा स्वास्थ्य दो, लंबी आयु दो। इसे तरह तुहाडे आशीर्वाद के नाल समाज के विच प्रभु श्री राम का संदेश भेजन। इन्हां शब्दां दे नाल मैं सब का धन्यवाद करदा। और जिथे भी मंच मेरी ड्यूटी लाएगा, जिथे भी कोई सेवा लाएगा, मैं इन्हां दे नाल छोटा भाई बन के, पुत्र बन के इन्हां दे नाल खड़ा। इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सब का धन्यवाद करदा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। धन्यवाद। इसको पहला किसी प्रशांत गंभीर जी आप सम्मानित करिए। एक होर शख्सियत साडे विच जीके सोनी जी, जिन्होंने पहला भी जिक्र किया सी, वो भी अज साडे विच स्टेज पर विराजमान ने, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग साडे इस मंच नूं दिता है। और असी इस तो पहला कि असी गंभीर साहब नूं सम्मानित करिए। मैं गंभीर साहब नूं कहांगा कि साडे सोनी साहब नूं पहला माला पा के सम्मानित करना है। एक स्मृति चिन्ह प्रभु श्री राम का वो भी आप सोनी साहब नूं देना है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सियाल साहब एक माला पा के प्रशांत गंभीर जी नूं, शूरी साहब फोटो करने, वीडियो बंद कर लो। वीडियो बंद कर दे, बंद कर दे वीडियो बंद ही चल दी वीडियो के ऊपर आर्टिस्ट देखी भी है। सामने देखियो सारे। बहुत धन्यवाद गंभीर साहब, सोनी साहब, जरा अपने कर कमला ने एक बार इस सीन का उद्घाटन वीडियो कर दे। चल फोटो खिंच ली नाले। जोरदार ताड़ियां एक बार साढ़े आए हैं मेहमानों का स्वागत करना है। ये साढ़े मेहमान नहीं है, मेरा छोटा वीर है, साढ़े सहयोगी है, साढ़े कमेटी के मैंबर ने। सोनी साहब भी साढ़े बजुर्ग ने, साढ़े सम्मानी है और साड़ी कमेटी के मैंबर भी ने। उसके नाल भी साढ़े इस मंच को पूरा सहयोग करते हैं। हम मैं बेनती करना कि आप सामने मंच से बैठांगे सारे और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जय श्री राम। हमारे बहुत ही सहयोगी गंभीर जी अभी यहाँ पर आए और बहुत ही जोर शोर के साथ उन्हें प्रभु राम के बारे में सबको बताया। और ये हर साल हमारे पास आते हैं, बहुत सहयोग देते हैं और हमारे कलाकारों को बहुत ही आशीर्वाद भी देते हैं। ये जो हमारे कैमरामैन है लोनर जी और उनके साथ क्रिस जी, अखंड समाचार वाले, ये बहुत ही सेवा देते हैं अपनी। हमारा वीर सिंह जो है बिल्कुल तैयार है। मैं जी से कहूंगा वो स्टेज पर आए, उनका अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हेलो, धन्यवाद। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अगला सीन हमारा श्रवण कुमार का। इसके पहले वायु का पंखा रावण का 15-20 मिनट का रोना वो देखेंगे।
और इसके बाद श्रवण कुमार का बहुत ही उम्दा कलाकार, रावण के रोल में हमारे सुमित जी, मेघनाथ के रोल में सुमित टंडन जी। हेलो हेलो हेलो। आइए माता जी, आइए, आप भी आइए। बैठिए माता जी। चलिए पिताजी, अब हम यात्रा पे चलते हैं। चलो बेटा। जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। पब्लिक बारे कमा दिए खत्म। हेलो। फड़ी दी एक हाथ नहीं फड़ना, वो बार दिखाई मेरे सामने बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सामने घुमा सबसे खुशी नसीब
मैंने ईश्वर को देखा नहीं, मगर मेरे नसीब तुम हो माता, तुम पिता हो, मैं हूँ सबसे खुशी नसीब। मैंने ईश्वर को देखा नहीं। पिताजी, आप यहाँ आ जाइए। बस यहाँ आओ। माता जी, आप भी आ जाइए। कनेक्शन आंदा है कोई चक्कर लीजिए। माता जी, पिताजी, हम अयोध्या नगरी में सरयू नदी के समीप पहुंच चुके हैं। अयोध्या नगरी में रात काफी हो चुकी है, आप आराम कीजिए और इस अपने एक सेवक को सेवा का सौभाग्य दीजिए। विधाता, आज जन्मभूमि का स्पर्श हुआ, मन प्रसन्न हो गया। बेटा तुम भी थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे तो बिल्कुल थकान नहीं हो रही। आप मुझे चरण सेवा ही करने दीजिए। बेटा शरवन, आप माता जी, प्यास बहुत सता रही है, यदि हो सके तो जल का प्रबंध करो बेटा। जो आज्ञा माता जी। आपका हुक्म सर माथे। अरे जल तो है ही नहीं जल पात्र। माता जी, मैं आपके लिए अभी जल लेकर आया। पिताजी, मैं अभी आया। बेटा जरा जल्दी आ जाना और देर मत लगा देना। पिताजी, आप और माता जी यहाँ आराम कीजिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। ठीक है बेटा, जल्दी आना। जी माता जी, आप यहाँ आराम कीजिए। जाओ। ठीक है। हेलो,
हेलो राम प्रभु राम। हेलो 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 खड़ो होने हाथ कर दूं हेलो 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 बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अंधकार अंधकार अंधकार, सब तरफ अंधकार, नाक में दम कर रखा है। जल का मिलना असंभव होता दिखाई देता जा रहा है। हे परमात्मा, मुझ पर कुछ दया करो, मेरा संकट हरो परमात्मा, मेरा संकट हरो। मुझे रास्ता दिखाओ भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता मुझको मेहरबानी, मेरे माँ पिता है प्यासे थे। जरा थम जाओ, सुन लो मेरी कहानी, मेरे माँ पिता है प्यासे, मुझको दिखा दो पानी, मुझे दिखा दो। हे परमात्मा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ और मेरा संकट हरो परमात्मा, मेरा संकट हरो। अंधों की जिंदगी को एक तेरा है सहारा, ना डूब जाए नैया, आपको दिखा किनारा। अंधों की जिंदगी को एक तेरा है सहारा, ना डूब जाए नैया, आपको दिखा किनारा। तेरी रहमतों से चल
मेहरबानी मेरे बाप का है प्यारे मुझको दिखा दो पानी मुझे रात का दिखा दो। चुप कर जाओ, ओए चुप कर। सेनापति जी सुबह से शाम हो गई, कोई भी शिकार दिखाई नहीं दिया। इन जंगली जानवरों ने मेरी प्रजा को बहुत परेशान कर दिया और मैं अपनी प्रजा को परेशान नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, आप एक तरफ जाइए और मैं इस तरफ को जाता हूं। कुछ ही पलों में कैसा सुहाना मौसम बन गया। मेरा मन कहता है कि जल्दी कहीं आस पास ही है। मैं जल के लिए जमीन आसमां एक कर दूंगा। मैं चलूं और जल की तलाश करूं और अपने माता पिता की प्यार मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन, मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन, मुझको यकीन जल मिलेगा यहीं। मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन। नेट ना चलाइए ना अपना। ये कैसे घनघोरे बादल है छाए, जैसे लहर कोई आंचल उड़ाए। ये कैसे घनघोरे बादल है छाए, जैसे लहर कोई आंचल उड़ाए। जरा रुक जा, जरा खो जा, है तूफान यही। मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन, मुझको यकीन जल मिलेगा यही। मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन। ये जुगनुओं की जगमगाहट है ऐसी, जैसे दीपक में जलती हवा की। ये जुगनुओं की जगमगाहट है ऐसी, जैसे दीपक में जलती हवा की। जैसे तारों की हो दुनिया देखी मैंने यही। मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन, मुझको यकीन जल मिलेगा यही। मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन। अरे वाह, जल तो मेरे सामने ही दिखाई दे रहा है। अरे वाह, जल्दी से जल भर लूं और अपने माता पिता की प्यास बुझाऊं।
चल शरबन तू जल भर के ले चल, चल शरबन तू जल भर के ले चल, जगी प्यासों की प्यास बुझा चल, चल शरबन तू जल भर के ले चल, जगी प्यासों की प्यास बुझा चल, मेरे सपने मेरे अपने मिलेंगे शायद यही, मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन, मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन, मुझको यकीन जल मिलेगा यही, मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन, मैं ढूंढूंगा आसमान और ये ज़मीन। हो चलो जल की तलाश करूं। ये घर घर की आवाज लगता है जैसे कोई जंगली जानवर कहीं तक पानी पी रहा होगा कुछ, इसलिए छोड़ता हूं मैं अभी एक शब्द भेजी वालों को, देखते ही देखते ले लेगा उसकी जान। पापी ने सितम किया, कर दिया है खैर मुझे, हाय किसी के तीर ने खोल बन में आकर बांधा, आज मुझे तकदीर ने तीर सीने में चुभा, तन चीर कर छलनी किया, हाय वक्त आखिरी ने माता से मिलने दिया, तीर ऐसा है लगा छलनी किया है सीना, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही दुआ है मेरी मौत तू रुक जाना अभी, जल पिलाने की मुझे इश्क इजाजत दे दे, बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा, बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा, उनकी आशाओं के दीपक न जला पाऊंगा, सहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा। पिताजी, अब आपको जग कौन खिलाएगा? पानी
पाएगी, मेरी आवाज भी उन तक न पहुंच पाएगी। किया धीरे क्यों किस्मत ने मुझे यहाँ आकर, कैसी आई है मुसीबत क्या बता पाऊंगा। बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा, उनकी आशाओं के दीपक न जला पाऊंगा। बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी का सफर अब तो न कट पाएगा, गम जुदाई का तूने चैन न दे पाएगा। जिंदगी का सफर अब तो न कट पाएगा, गम जुदाई का तूने चैन न दे पाएगा। गिन रहा सांसों की अंतिम घड़ियां हूँ मैं तो, उनकी सेवा में भी न पहुँच ही मैं पाऊंगा। बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा, उनकी आशाओं के दीपक न जला पाऊंगा। बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा, बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा। बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा, बेसहारों का सहारा भी न बन पाऊंगा। पिताजी, ये चिल्लाने की आवाज, ये किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज है। हो गया का जुल्म धोखे से, हाय किसी की जान पर जल गया क्या भान मेरा। ओ किसी इंसान चल कर देखता हूँ इस भाग्य दशक के, इस भाग्य दशक के तीर का शिकार कौन? दादाजी, अरे भाई तुम कौन हो? जरा जरा अपना चेहरा तो दिखा। कौन कौन कौन? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, हे ईश्वर, क्यों बला टूटी न मुझ पर, धनुष पर बाण पर
तोड़ डाला तुमने पापे तेरी कसों की जान सितम उन बेसहारों का सहारा उन दोनों की आंखों का तारा यही था। शरण कुमार, बेटा शरण कुमार, तुम इस निर्दय का शिकार श्रवण कुमार। बेटा 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 आगे देखो, तुम पर बाण चलाने वाला मैं हूँ भगवान। कौन महाराज दशरथ, अयोध्या नरेश। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मुझे पता मत करो, मुझे पता। गिर पर आकाश ऊंचा गिर पर टूट जा बंद मुझ पर टूट। संसार की भलाओ मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे कान ये निर्दोष के बदनाम को हाय दशरथ कर दिया तूने निकुल के बदनाम। महाराज इतना पश्चाताप, इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं महाराज। आपने तो जंगली पशु समझकर तीर मारा था और किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य के आगे भला किसका इज़ार है। मुझे तो महाराज इस मृत्यु में ही बहुत आनंद है, क्योंकि जितनी देर भी जिया माता पिता की सेवा में जिया, और यदि अब मर रहा तो भी माता पिता की सेवा में मर रहा। विधाता चाहता हूँ अब दया ये आपकी, जन्म लो जिस योनि में, सेवा करूं माँ बाप की। बेटा कि तू चुकाते जाओ दंड अपने ही जीवन में। उठाकर बाण अपने हाथों से मारो मेरे सीने में। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? नहीं महाराज। अच्छा देखा, अंतिम समय में मुझसे कुछ सेवा ही ले लो। अच्छा महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरा एक काम कर दीजिए। इस लोटे में जल ले जाकर दूर बैठे मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए।
बेटा और कुछ बेटा। हाँ महाराज, एक और काम बहुत जरूरी है महाराज। मेरे प्राण नहीं निकल रहे महाराज। मेरे सीने से ये बाल भी निकाल दीजिए महाराज। ये बात सुनकर इनके पश्चात पाप से जल रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। मातृभूमि भटके अपनी गाल में मिले मुझे अन्यथा दुनिया खाएगी। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। जल्दी कीजिए महाराज, जल्दी कीजिए। अब पीड़ा सही नहीं जा रही। बेटा श्रवण, हेलो माताजी, पिताजी, हो चुका जीवन मेरा, होठों पे अंतिम सांस है। अब तुम्हारे नाम की केवल मुझको आस है। जा रहा है लाल तेरा, अब मुझे विदाई दो। आज पानी के बदले तुम मुझसे विदाई दो माँ। श्रवण,